बॉलीवुड और लॉलीवुड की 5 ऐसी चीजें हैं जो मैं अगर बताऊं इतनी सिमिलर हैं कि सुन के ना गुस्सा आ जाता है और उल्टी आती है। और एक चीज पता नहीं इंडिया ने पाकिस्तान से कॉपी की है या पाकिस्तान ने इंडिया से कॉपी की है, ये एक प्रैंक जो मुझे इतना बुरा लगता है ना। बॉलीवुड और लॉलीवुड में हमारी जुबान एक है, इसलिए कल्चर भी हमारा थोड़ा बहुत सेम हो जाता है। हम लोग बॉलीवुड और लॉलीवुड में इंडिया और पाकिस्तान में ना इंसल्ट को बेइज्जती करने को इतना ग्लोरीफाई करते हैं और उस शख्स को इतनी इज्जत देते हैं जो सभी की बेइज्जती करता है। बेसिकली कुछ डायरेक्टर्स जो एक्टर्स बनने की ख्वाहिश रखते हैं मगर एक्टर नहीं बन पाते तो अपनी नाकामियों का बदला एक्टर्स से लेते हैं। और जब हम इंडियन मूवीज में मुसलमान लड़कियां देखते हैं तो हम देखते हैं यार उनका इतना अच्छा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जा रहा है, इतना सादा उनको दिखाया जा रहा है। और जब हम अपनी पाकिस्तानी लड़कियां देखते हैं हम कहते हैं यार ये तो इतनी मकार चालाक। और लेकिन ज्यादा फर्क मेरे ख्याल से मिजाज का है और इखलाक का है। इंडियन मूवीज में ये लोग हमेशा पेट्रियटिज्म दिखाते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमेशा दिखाते हैं। परदेश मूवी में दिखाते हैं कि महिमा चौधरी हर तरह का जुल्म सहती है अपने मंगेतर से, लेकिन जब बात इंडिया की आती है वो इंडिया के बारे में कुछ बुरा भरा बोलता है तो तब जाके उसे अपनी इंगेजमेंट तोड़ती है। इवन वो जो मूवी है आप लौट चली उसमें ऐश्वर्या राय जो है थ्रू आउट यही दिखाते हैं कि अपना मुल्क होता है और इंडिया से बेहतर कोई मुल्क नहीं, ये उन्होंने अपनी मूवीज में दिखाया होता है। वैसे पाकिस्तानी मूवीज में और पाकिस्तानी ड्रामों में अच्छा खासा फ़र्क है। हमारे यहाँ जो ड्रामे बनते हैं वो हमारी मूवीज से काफ़ी गुना बेहतर है और हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री वो हमेशा से अच्छी रही है और हमेशा से उस पर जो फिल्म इंडस्ट्री उस पर सवाल एक दो दफ़ा क्या काफ़ी दफ़ा आया है और मुश्किल से कोई अच्छी मूवी आती है और जब वो अच्छी आती है तो उसको इतनी वो पिज़राई नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। जैसे 70s की मूवीज़ को मिलती थी, 60s की मूवीज़ को मिलती थी। आजकल पता नहीं क्या कल्चर है कि हमारे यहाँ मूवीज़ को इतना देखा नहीं जाता, ना इतनी मूवीज़ इतने पैमाने पे बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर 10 ड्रामे बनते हैं एक महीने के अंदर तो एक मूवी बनती है हमारी एक साल के अंदर। जबकि इंडिया में ड्रामाज हमारे इतने नहीं हमारे यहाँ देखे जाते हैं इंडियन ड्रामाज, लेकिन इतने शौक से नहीं जितनी इंडियन मूवीज़ देखी जाती हैं। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आती यार कि आजकल जो है हमारी जनरेशन इतने इश्क मोहब्बत में क्यों पड़ जाती है यार ये मूवीज़ देखकर, क्योंकि मूवीज़ में थोड़ा ड्रामेटिक इश्क दिखाया जाता है और हकीकी ज़िंदगी में लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि उनको पता है कुछ भी हकीकत नहीं है। चीज़ पे बड़ा फ्लेक्स करने लगे हैं एक्टर्स वगैरह कि हमने ये ड्रेस पहना तो फलाने हमारे को एक्टर ने हमारा मजाक उड़ाया, ये तुमने क्या पहन लिया, ये कोई पहनने वाला ड्रेस है ये, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद वो ड्रेस फेमस हो गया। भाई ये जो ड्रामा है इतना मुझे बुरा लगता है इसमें, क्योंकि आप एक्टर की इंसल्ट नहीं कर रहे होते हो, इसमें आप बेसिकली डिज़ाइनर की इंसल्ट कर रहे होते हो कि भाई डिज़ाइनर ने आपका ड्रेस बनाया होता है, एक्टर ने थोड़ी ना। जैसे कैटरीना कैफ ने बताया कि मैंने पिंक शर्ट पहनी, पिंक ड्रेस पहना, वो गाना जो था जी करदा में, तो अक्षय कुमार ने मजाक उड़ाया व्हाट आर यू वेयरिंग, मतलब क्या वेयरिंग करना यार। कैटरीना कैफ ने अपनी चॉइस से थोड़ी ना पहना, अगर पहना भी है तो किसी डिज़ाइनर से ही लेकर पहना है ना, तो आप डिज़ाइनर की इंसल्ट कर रहे हो। और उसने जो पहना है उसमें उसकी क्या मर्जी है, डायरेक्टर की मर्जी है, कोरियोग्राफर की मर्जी है, जिसमें उसने डिसाइड करने कौन से स्टेप्स उसमें उसके प्रोमिनेंट होंगे। ऐसे थोड़ी ना कि भाई आपने कैटरीना कैफ नहीं सोचा कि क्या पहने क्या नहीं। और बाद में बताया कि भाई कैटरीना कैफ का वो ड्रेस इतना फेमस हुआ जी करदा में। भाई ये तो मुझे समझ नहीं आती। बाद में ये एक एक्ट्रेस नहीं, हर जगह 5-6 एक्ट्रेस का यही कहना होता है कि मैंने वो ड्रेस पहना, सबने कहा व्हाट आर यू वेयरिंग, बाद में ड्रेस फेमस हो गया। प्लीज़ यार ये ड्रामा छोड़ दो, सबको पता होता है क्या ड्रेस पहने क्या नहीं। अब एक चीज़ है, पता नहीं इंडिया ने पाकिस्तान से कॉपी की है, ये पाकिस्तान ने इंडिया से कॉपी किया है। उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि यार हम सब बैठे हुए थे और हमारे ऊपर प्रैंक किया, उसने ठंडे पानी में हमें डाल दिया डायरेक्टर ने, और सर्दी तूफान में। मतलब आप वो गाने जो हैं ठंडे पानी में डाले बगैर भी एक्टर के साथ कर सकते हैं। आपने जानबूझ के मतलब एक्ट्रेस को आप अच्छे खासे स्नो में खड़े हैं, पानी डालने की क्या ज़रूरत है। जब स्नो में खड़े हैं तो ठंडे यख पानी में आपने उसको, जहाँ पे स्नो खुल रही है या जम रही है वहाँ पे आपने एक्ट्रेस को खड़ा किया। जैसे कैटरीना कैफ का सॉन्ग है, ना सिर्फ कैटरीना कैफ का, बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस को इतना मुश्किल में डाला होता है इन्होंने। और इनका कॉन्सेप्ट ये होता है अगर एक्टर बनना है ना तो फिर सारी झमेले उठाओ, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ डायरेक्टर्स की ख्वाहिश होती है एक्ट्रेस बनने की। जब वो एक्टर नहीं बन पाते डायरेक्टर बन जाते हैं तो वो फिर अपनी नाकामियों का बदला कुछ एक्टरों से ले रहे होते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि हमारी क्योंकि ज़ुबान एक है, कल्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट है और थोड़ा बहुत सेम भी है कल्चर कुछ मामलात में, लेकिन 100% सेम भी नहीं है। लेकिन इतनी ज़्यादा हमारी सिमिलैरिटीज़ है, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क हमारे इखलाक में है, थोड़ा बहुत फ़र्क हमारे टेम्परामेंट्स में है, बस इतना सा फ़र्क है। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। हमारे यहाँ वही बातें होती हैं टिपिकल, वो जो इंडिया में होती है, इंडिया में वही बातें होती हैं जो हमारे यहाँ चल रही होती हैं, थोड़ी अलग मिकदार में, थोड़ी अलग एटीट्यूड में, थोड़ा अलग मिजाज में चल रही होती है। हमारे यहाँ मिजाज का बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ जब इंडियन गर्ल्स दिखाते हैं या दिखाते हैं कि कोई लड़की हिंदू है, और जब इंडिया में दिखाते हैं कि कोई लड़की मुसलमान है, तो वो इतना कोई ड्रामेटिक कैरेक्टर होता है।
इंडियन मूवीज़ में इतना ग्लैमर होता है, हमारे यहाँ जब ग्लैमर आता है तो वो थोड़ा इतना डिफरेंट होता है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो ग्लैमर हमारी ऑडियंस को हजम नहीं होता, क्योंकि कभी कभार वो इतना आउट ऑफ प्लेस हो जाता है या कभी कभार ऐसा होता है कि वो सूट नहीं कर रहा होता। और लेकिन जब अच्छी मूवीज़ बनती हैं तो इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उसका मुकाबला कहीं नहीं होता, और हम ही सोचने पे लग जाते हैं यार इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए, इतनी ज़बरदस्त मूवी है। हमारे यहाँ मूवीज़ में जो चीज़ें दिखाते हैं वो बेसिकली कल्चर को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। हमारी मूवीज़ में कल्चर कम दिखाते हैं, इंडियन मूवीज़ में जबकि कल्चर एक एक चीज़ दिखाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि हम दिखाएं कि लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई नहीं होती, बल्कि डरा के रखती हैं। इंडियन मूवीज़ में हमेशा दिखाते हैं कि लड़कियों ने गहना पहना हुआ है, लड़कियां जो हैं बहुत डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, कल्चर्ड हैं, मोहब्बत करती हैं अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, पति देव से इश्क करती हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे ड्रामा पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते, लेकिन इतने भी वो ड्रामेटिक नहीं बनते हैं। इंडिया में बहुत पुराना कल्चर है कि जब कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो एक्टर का और एक्ट्रेस का ना फेयर मशहूर कर देते हैं ताकि लोग वो देखने जाएं मूवीज। पता नहीं क्या होता है, जब अफेयर चलता है तो क्या पंख लग जाते हैं लोगों के ऊपर कि सब लोग बड़े शौक से मूवीज पे देखने भी जाते हैं। लेकिन जब इंडिया में किसी एक्टर एक्ट्रेस की शादी हो जाती है तो आज तक कल्चर में ऐसा ही है कि लोग वो मूवी नहीं देखते, बल्कि मूवी फ्लॉप हो जाती है। जैसे काजल और अजय देवगन की 2 मूवियां इकट्ठी फ्लॉप गई थी जब वो शादी के बाद इकट्ठे एक मूवी में आए थे। और पाकिस्तान में अब ये ट्रेंड आ गया है कि जब किसी के ड्रामा आना होता है इकट्ठा या किसी का कोई सॉन्ग इकट्ठा आना होता है तो उसका फेयर मशहूर कर। अगर आप कभी इंडियन एक्ट्रेसेस या पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की इंटरव्यू देखें तो ज़्यादातर वो ये कह रही थी हाँ फलानी कोरियोग्राफर ने इतना जलील किया, इतना रुलाया, और वो साथ कोरियोग्राफर बैठी भी हंस रही होती है या हंस रहा होता है कि अल्लाह उन्होंने इतना जलील किया। और मतलब ये फ़ख्र की बात होती है जलील करना और बताना, और इसमें ना एक्टर भी बेसिकली आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है कि देखो इसने हमें उसको जलील किया, ये हो गया वो हो गया। करीना कपूर हो जाए, सोनाक्षी सिन्हा हो जाए, मतलब उसने हमें रुला दिया, ये स्टेप मुझसे नहीं हो रहा था। अगर आपसे स्टेप नहीं हो रहा इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें कोरियोग्राफर की प्रॉब्लम है कि वो आपको ब्रेक डाउन ही करके नहीं बता पा रही कि कैसे स्टेप करना है, कैसे डांस करना है। मतलब ये कोई तरीका नहीं होता कि फलाने ने रुला दिया। फिर हमारी एक एक्ट्रेस है जिसने कहा कि अल्लाह वो तो फिल्म का रिव्यू देते हैं तो उधेड़ के रख देते हैं बंदे का। भाई उधेड़ने का क्या मतलब, कोई अच्छी चीज़ है किसी की बेइज्जती कर देना, इसमें कोई फख्र की बात है? मतलब इतना कोई ग्लोरीफाई कर देते हैं बेइज्जती को, इंसल्ट को, किसी की क्या कहते हैं उसको, इससे नफ्स को ठेस पहुंचाने को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि कहते हैं पुएं चढ़ा देना। एक होता है मेकअप वाला ड्रामा, ये बहुत चलता है यार इंडिया में और पाकिस्तान में। मुझे समझ नहीं आती इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है डायरेक्टर को, कि डायरेक्टर को पता होता है कौन सा सीन करना है, कौन सा सीन नंबर करना है, पूरे क्रू को पता होता है, उसके हिसाब से लाइटिंग भी होती है, उसके हिसाब से मेकअप भी होता है, उसके हिसाब से एक्टर की लुक भी डिस्कस होती है। और ये जैसे ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी से पहले फुल मेकअप कराया डायरेक्टर ने, बाद में उसको सेट पे बुला के कहते हैं ओ मुंह धोकर आओ, जाओ पूरे का पूरा मुंह धोकर आओ। ताल मूवी में ऐश्वर्या राय से जाओ पूरा मुंह धोकर आओ। भाई मुंह धोकर इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत है? पहले ही कह दो इस पूरे सीन में मेकअप नहीं होगा एक्ट्रेस का, बाद में कहना पूरा एक सीन बनाना कि भाई हमने रानी मुखर्जी से मेकअप धुलवा लिया, करीना से मेकअप धुलवा लिया, ऐश्वर्या से धुलवा लिया, महिमा चौधरी से धुलवा लिया। पाकिस्तान में भी यही ड्रामे होते हैं कि उसने कहा जाओ पूरा मुंह धोकर आओ, फलाना सीन है, टमकाना सीन है। ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी को 10 बार मुंह धुलवाया। भाई आपको पहले नहीं पता था डायरेक्टर को या मेकअप आर्टिस्ट को? मगर ताल मूवी में तो मैंने खुद आंखों पे ऐश्वर्या राय के लैशेस देखी हैं और वो देखा सारे का सारा मेकअप। हो सकता है ब्लैक मूवी में वाकई रानी मुखर्जी ने मेकअप ना किया हो, लेकिन काफ़ी मूवीज़ में ऐसा होता है कि डायरेक्टर ने कहा कि हमने मेकअप कुछ नहीं कराया और करवाया हल्का हल्का होता है, जिसे न्यूड मेकअप कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जब इंडियन मूवीज़ के अंदर ना दिखाया जाता है कि कोई मुस्लिम गर्ल है, और जब पाकिस्तानी मूवीज़ में, जैसे अब तो नहीं इतना दिखाते हैं पाकिस्तानी मूवीज़ में, लेकिन जब पुरानी पाकिस्तानी मूवीज़ में हिंदू लड़की दिखाते हैं तो टिपिकल चीज़ें होती है, उसकी बिंदी और उसकी हैवी ज्वेलरी दिखाते हैं। अब पता नहीं इंडिया में लोग सचमुच में इतनी ज़्यादा और हैवी ज्वेलरी पहनते हैं डेली लाइफ में कि नहीं, जैसे स्टार प्लस के ड्रामाज में दिखाते हैं कि बहू ने फुल गहने पहने हुए हैं। अब ये रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज़ में जब दिखाते हैं इंडियन कल्चर तो उसमें ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा और कलरफुल कपड़ों का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन होता है। और जो इंडियन मूवीज है उसमें जब मुस्लिम गर्ल दिखाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सादगी दिखाते हैं। इंडियन मूवीज़ में दिखाते हैं कि लड़की बहुत सहमी हुई है, अगर वो मुसलमान है और वो डरी हुई है, बहुत अच्छी सी है तो उसका कैरेक्टर इतना अच्छा दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ जब हम पाकिस्तानी लड़कियों को देखते हैं ना तो फिर हम सोचते हैं यार ये चुड़ैलें और ये क्लैनें यार इतनी अच्छी दिख रही हैं इंडियन मूवीज़ के अंदर।
हमारे यहाँ पेट्रोटिज्म यानी मुहिब्बे वतनी पर कम कम मूवीज बनती हैं। इंडिया में हर दूसरी तीसरी मूवी में, जैसे कि अगर मूवी नहीं भी इंडिया पाकिस्तान के बारे में, परदेश मूवी देख लें माहिमा चौधरी की, उसमें कितना दिखा रहे थे कि वो अपने मुल्क से इतना मोहब्बत करती कि अपनी फियांसी से वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती अपनी मंगेतर की, लेकिन जब वो इंडिया के बारे में कुछ बुरा कहता है वहाँ पर जाके वो एंगेजमेंट तोड़ती है, वहाँ पर जाके उसको एहसास होता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। तो अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, यहाँ तक कि वो मूवी आपको याद होगी अब लौट चलें। उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये परदेश जो है बाहर का मुल्क होता है। ऐश्वर्या राय वहाँ पे बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर उसको इतना मुश्किल लगता है कि बाद में वो अपने जिससे वो मोहब्बत करती है अक्षय खन्ना से, उसके साथ अपने मुल्क लौट जाती है। और यही मतलब होता है उसके कहने का आप लौट चले कि अपना मुल्क अपना ही मुल्क होता है। तो अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत दिखाते हैं वो लोग। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए जिसमें वो दिखाएं कि पाकिस्तान के में रहने के क्या फ़ायदे हैं। पाकिस्तान में रहने के वैसे बहुत से फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बहुत से फ़ायदे हैं। एक कोरियोग्राफर ने बताया कि भाई हमने एक प्रैंक किया एक एक्टर के साथ, उसको हमने जानबूझ के मुश्किल से मुश्किल तरीन स्टेप दिया, मतलब उसकी इंसल्ट करने का असल मकसद था कि उसकी इंसल्ट हो जाए, मगर उस एक्टर ने वो स्टेप करके दिखाया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि एक्टर को जानबूझ के इंसल्ट करना, फिर आपके मुंह पे चिपेट पड़ती है जब एक्टर मेहनत से वो काम भी कर जाए। तो ये पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है। इंडिया के तो मैंने इंटरव्यूज़ में सुना है कि कोरियोग्राफर ने कहा हमने तो मजाक मजाक में इसको टफ टाइम देना था, सब ब्रेक पे बैठे हुए थे, सब इंजॉय कर रहे थे, तो हमने कहा जरा इसको हम टफ टाइम दें। टफ टाइम क्या दिया, उस एक्टर बेचारे ने इतना ज़बरदस्त डांस स्टेप करके दिखाया कि उन्होंने वो फिर फिल्म में भी इंक्लूड कर लिया। उनकी मतलब बेइज्जती ऐसी हुई, मुंह तोड़ जवाब उस एक्टर ने अपनी मेहनत से दिया। और पाकिस्तान में भी यही होता है, हूबहू ये चीज़ होती है, आप उसको जानबूझ के मेहनत करने वाला स्टेप देते हो, बाद में कहते हो तो प्रैंक था। अब जब आपके मुंह पे चपेट पड़ती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं इस आदमी की मेहनत है, इसको सराहना चाहिए, मेहनत की बात है, मेहनत की।